मंगोल नौकर आ जाते हैं और तीरों को आग लगाकर बाजार को जलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हर तरफ आग ही आग लगना शुरू हो जाती है। इसी के दौरान गोरकुल खान और कारा जलासून अपने मंगोल नौकरों को हमरा सरगोद में दाखिल हो जाते हैं। उन्हें दाखिल होते देखकर आइकुल कहता है कि भेड़िए की मानद में दाखिल होने वाले लुमड़ी का अंजाम मौत ही होता है, और कहता है कि सारे लोगों को महफूज मकामात पर ले चलो जल्दी। और कारा जलासून सरगोद में दाखिल होते हैं और कहते हैं कि काली रूहें हमें बरकत दें और सरगोद में मौत लाई है, और जो हमारे सामने खड़े होगा वो मर जाएगा। इसी तरह कारा जलासून और गोरकुल खान कई सिपाहियों और कई लोगों को बड़ी ही बेदर्दी से मारना शुरू कर देते हैं और हर चीज़ जलाना शुरू कर देते हैं, और इस तरह वहाँ पर काफ़ी देर तक लड़ाई जारी रहती है। और भाई मंगूर कहता है कि सिपाही जल्दी करो और उस्मान साहब को खबर भेजो, जल्दी करो। कारा जलासून अपने सामने आने वाले कई लोगों को बड़ी ही बेदर्दी से मार देता है, और गोरकुल खान कहता है कि शहजादी को ले चलो और बाकियों को जिलाकर यहाँ से रुखसत कर दो। दूसरी जानिब यानी शहर में उस्मान साहब बाजार पहुंच चुके होते हैं और सबको सलाम कहते हैं। आपने बस बाजार में हमारे लिए रोजी रोटी का दरवाज़ा खोल दिया है, हम थोड़े से मुनाफे से ही मुतमिन है। ये कीमत मुकर्रर करने वाला अलाउद्दीन साहब थे, हमें इसे 5 से ज़्यादा सिक्कों पर फरोख्त करने से मना किया गया है। और यह सुनकर उस्मान साहब अलाउद्दीन की तरफ देखते हैं और कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, काम में खैरियत हो। तो अलाउद्दीन कहता है बेटा तुम हर चीज़ पर शर्त लगाते हो। बेटा अलाउद्दीन कहता है जी हुजूर, हम चीज़ों को तवाज़ुन के साथ रखते हैं। गाइस ये थी आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि इस तरह बड़ी तादाद में मंगोल नौकर आ जाते हैं और तीरों को आग लगाकर बाजार को जलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हर तरफ आग ही आग लगना शुरू हो जाती है। इसी के दौरान गोरकुल खान और कारा जलासून अपने मंगोल नौकरों को हमरा सरगोद में दाखिल हो जाते हैं। उन्हें दाखिल होते देखकर आइकुल कहता है कि भेड़िए की मानद में दाखिल होने वाले लुमड़ी का अंजाम मौत ही होता है, और कहता है कि सारे लोगों को महफूज मकामात पर ले चलो जल्दी। और कारा जलासून सरगोद में दाखिल होते हैं और कहते हैं कि काली रूहें हमें बरकत दें और सरगोद में मौत लाई है, और जो हमारे सामने खड़े होगा वो मर जाएगा। इसी तरह कारा जलासून और गोरकुल खान कई सिपाहियों और कई लोगों को बड़ी ही बेदर्दी से मारना शुरू कर देते हैं और हर चीज़ जलाना शुरू कर देते हैं, और इस तरह वहाँ पर काफ़ी देर तक लड़ाई जारी रहती है। और भाई मंगूर कहता है कि सिपाही जल्दी करो और उस्मान साहब को खबर भेजो, जल्दी करो। कारा जलासून अपने सामने आने वाले कई लोगों को बड़ी ही बेदर्दी से मार देता है, और गोरकुल खान कहता है कि शहजादी को ले चलो और बाकियों को जिलाकर यहाँ से रुखसत कर दो। दूसरी जानिब यानी शहर में उस्मान साहब बाजार पहुंच चुके होते हैं और सबको सलाम कहते हैं। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. कारा जलासून के आने तक हम इंतजार नहीं कर सकते। प्रिंसेस को
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि इस तरह बड़ी तादाद में मंगोल नौकर आ जाते हैं और तीरों को आग लगाकर बाजार को जलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हर तरफ आग ही आग लगना शुरू हो जाती है। इसी के दौरान गोरकुल खान और कारा जलासून अपने मंगोल नौकरों को हमरा सरगोत में दाखिल हो जाते हैं। उन्हें दाखिल होते देखकर आइकोल कहता है कि बेड़िए की मानद में दाखिल होने वाले लुमड़ी का अंजाम मौत ही होता है और कहता है कि सारे लोगों को महफूज मकामात पर ले चलो जल्दी। और कारा जलासून सरगोत में दाखिल होते हैं और कहते हैं कि काली रूहें हमें बरकत दें और सरगोत में मौत लाई है और जो हमारे सामने खड़े होगा वो मर जाएगा। इसी तरह कारा जलासून और गोरकुल खान कई सिपाहियों और कई लोगों को बड़ी ही बेदर्दी से मारना शुरू कर देते हैं और हर चीज़ जलाना शुरू कर देते हैं। और इस तरह वहाँ पर काफ़ी देर तक लड़ाई जारी रहती है। और भाई मंगूर कहता है कि सिपाही जल्दी करो और उस्मान साहब को खबर भेजो, जल्दी करो। कारा जलासून अपने सामने आने वाले कई लोगों को बड़ी ही बेदर्दी से मार देता है। और गोरकुल खान कहता है कि शहजादी को ले चलो और बाकियों को जिलाकर यहाँ से रुखसत कर दो। दूसरी जानिब यानी शहर में उस्मान साहब बाजार पहुंच चुके होते हैं और सबको सलाम कहते हैं। हमारे लिए रोजी रोटी का दरवाज़ा खोल दिया है, हम थोड़े से मुनाफे से ही मुतमिन है। ये कीमत मुकर्रर करने वाला अलाउद्दीन साहब थे, हमें इसे 5 से ज़्यादा सिक्कों पर फरोख्त करने से मना किया गया है। और यह सुनकर उस्मान साहब अलाउद्दीन की तरफ देखते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है, काम में खैरियत हो। तो अलाउद्दीन कहता है बेटा तुम हर चीज़ पर शर्त लगाते हो। बेटा अलाउद्दीन कहता है जी हुजूर, हम चीज़ों को तवाज़ुन के साथ रखते हैं। गाइस ये थी आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने इस एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि इस तरह बड़ी तादाद में मंगोल नौकर आ जाते हैं और तीरों को आग लगाकर बाजार को जलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हर तरफ आग ही आग लगना शुरू हो जाती है। इसी के दौरान गोरकुल खान और कारा जलासून अपने मंगोल नौकरों को हमरा सरगोत में दाखिल हो जाते हैं। उन्हें दाखिल होते देखकर आइकोल कहता है कि बेड़िए की मानद में दाखिल होने वाले लुमड़ी का अंजाम मौत ही होता है और कहता है कि सारे लोगों को महफूज मकामात पर ले चलो जल्दी। और कारा जलासून सरगोत में दाखिल होते हैं और कहते हैं कि काली रूहें हमें बरकत दें और सरगोत में मौत लाई है और जो हमारे सामने खड़े होगा वो मर जाएगा। इसी तरह कारा जलासून और गोरकुल खान कई सिपाहियों और कई लोगों को बड़ी ही बेदर्दी से मारना शुरू कर देते हैं और हर चीज़ जलाना शुरू कर देते हैं। और इस तरह वहाँ पर काफ़ी देर तक लड़ाई जारी रहती है। और भाई मंगूर कहता है कि सिपाही जल्दी करो और उस्मान साहब को खबर भेजो, जल्दी करो। कारा जलासून अपने सामने आने वाले कई लोगों को बड़ी ही बेदर्दी से मार देता है। और गोरकुल खान कहता है कि शहजादी को ले चलो और बाकियों को जिलाकर यहाँ से
रुखसत कर दो। दूसरी जानिब यानी शहर में उस्मान साहब बाजार पहुंच चुके होते हैं और सबको सलाम कहते हैं। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Oh!